ईमानदार लोग क्या करेंगे तब? ईमानदार लोग क्या करेंगे? ईमानदार लोग क्रांति ला देंगे। ईमानदार लोग क्रांति ला देंगे और अहिंसा के बल पर क्रांति ला देंगे। ऐसी क्रांति ला देंगे कि हिल जाएगी सरकार, चाहे राज्य की बिहारी हो। तो तुम पक्का चोर होगा, तो इस नाम से को और ज्यादा बदनाम कर दिया गया इस मामले से। मोहर मार दिया गया, मोहर मार दिया गया कि तुम चोर है, तुम सिपाही है तो चोर होगा, चोरी से किया होगा, फायरमैन है तो चोरी से किया होगा, दरोगा हो तो चोरी से किया होगा, डीएसपी बना। हम लोग क्वेश्चन पेपर मिल गया, हम लोग बहुत तैयारी करके बरसों तैयारी करते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद जब निकलते हैं लगभग 2 बजे के बाद, यानी 2:15 बजे 2:30 बजे के आसपास, जब हम लोग मोबाइल तो जमा रहता है तो मोबाइल लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये परीक्षा के धांधली के बहुत सारे। वंदे मातरम। अभी हम इस शख्स के साथ मौजूद हैं जो कि किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के गुलाम नहीं है। जब भी अन्याय हुआ है सड़कों पर चिल्लाते चीखते हुए नजर आ जाते हैं। छात्रों के हक की बात दिलाने वाले गुरु रहमान सर हैं। सर, जो कल हुआ यह भारतीय इतिहास में, बिहार के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन शिक्षा के लिए। ये कल जो हुआ वह वास्तव में बिहार का नाक काट गया पूरी तरह से। और जो पहले से लोग बिहार के बारे में उल्टा सीधा सोचते थे वह पूरी तरह से चरितार्थ हो गया। क्योंकि 73 साल के इतिहास में बीपीएससी जैसे आयोग, जो कि बिहार की सर्वोच्च संस्था है, किसी स्टेट की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च पद पर लोगों को बैठाती है, इंसाफ वाले अधिकारी को पैदा करती है, और उसका क्वेश्चन लीक होने का मतलब कि यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। कल पाप का घड़ा भर गया तो इसलिए बाहर पानी बाहर आ गया। तो निश्चित रूप से इसके लिए आयोग उत्तरदायी है, क्योंकि आयोग का जो पूरा का पूरा कर्तव्य बनता है कि परीक्षा करावे। 315 से आर्टिकल 315 से लेकर 322 तक में पूरी व्यवस्था है, इसकी चर्चा है। और 320 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आपको आयोग जो है वो परीक्षा संचालित करेगी। तो आयोग परीक्षा कोई संचालित करने की जिम्मेवारी आयोग के पास थी, और आयोग अपने जवाबदेही में फेल है। इसलिए सबसे पहले अगर थोड़ी सी भी शर्म है अध्यक्ष और सचिव महोदय को, तो स्वतः रिजाइन दे देना चाहिए था। अब तक शर्म खत्म हो गई, नहीं दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि यह आनंद फानन में 3 घंटा में ये अब मीडिया की आवाज़ हो, आप लोग चिल्लाए, हम लोग चिल्लाए, और माननीय मुख्यमंत्री सोए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री की नींद खुली, आँख खुली, और 2014 के बाद 2014 में वो बोले थे तो बीएसएससी इंटर स्तरीय कैंसिल हुआ था, तो सोए हुए थे। अचानक उन्होंने, जब उनको पता चला तो उनको विश्वास नहीं था, तो पता चला तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया। लेकिन परीक्षा केवल रद्द कर देने से छात्रों की समस्या का निराकरण हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। आप सिपाही का बहाली देखो, फायरमैन का बहाली देखो, इंटर स्तरीय का आयोग बीएसएससी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक एक शब्द नहीं बोले हैं। विपक्ष के जो भी हों वो केवल ट्यूट करते हैं, एक शब्द नहीं बोले। 8 साल से उसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बीपीएसएससी जो दरोगा की बहाली लेती है वह आपको ये ओएमआर सीट नहीं देती है जो स्टूडेंट कॉपी है, आंसर आपको क्वेश्चन नहीं देती है, आंसर सीट जारी नहीं करती, अपना मन रवैया। और बीपीएससी ने तो सीमा ही लांघ दी कि लो 150 का 150 क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर, 1 घंटा पहले वो काफ़ी सारे छात्रों जो कि पैसे के दम पे जाते हैं उनको पेपर मिल गया। बाकी सारे जो ईमानदार छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, जो कि पढ़ के कुछ सेवा देना चाहते हैं बिहार के लिए, वो लोगों को जब टाइम हो रहा है उन लोगों को, उनसे पहले जो दलाल लोग हैं उनको मिल जाता है, वो लोग लिख के बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात होगा सर। ईमानदार लोग क्या करेंगे तब? ईमानदार लोग क्या करेंगे? ईमानदार लोग क्रांति ला देंगे। ईमानदार लोग क्रांति ला देंगे और अहिंसा के बल पर क्रांति ला देंगे। ऐसी क्रांति ला देंगे कि हिल जाएगी सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की। ईमानदार की संख्या कम नहीं है, चोर हैं लेकिन ईमानदारों की संख्या भी कम नहीं है। वो हिला के व्यवस्था रख देने की क्षमता रखता है। अगर सही से जांच नहीं कराई जाती है तो सर आप क्या करेंगे इसके बाद? सही से जांच अगर नहीं कराई जाती है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेप लिया, परीक्षा रद्द किया और आर्थिक इकाई को इन्होंने दिया है, तो आर्थिक इकाई के एडीजी और साइबर सेल के जो आईपीएस हैं, दोनों पर हमको विश्वास है। तो अगर इन पर किसी तरह का दबाव डाल के माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी दबाव डाल के सही से जांच नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में एक व्यापक
अहिंसात्मक जन आंदोलन होगा जो पटना से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेगा, माननीय गृह मंत्री से मिलेगा, क्योंकि छात्र बेचारा गरीब अनाथ असहाय माँ का जेवर रख के आता है, गिरवी खेत आपको गिरवी रख के आता है, सूद पर पैसा लेके आता है, और यहाँ पर आने के बाद दिन भर पढ़ता है बेचारा, 4,000 रुपये उसको मिलता है, और परीक्षा देने में 4,000 रुपया उसका खर्चा हो गया। अब परीक्षा आया तो परीक्षा कैंसिल हो गया, रात दिन रात बढ़ता है। मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, वह किस परिवार से आता है मैं जानता हूँ, और उसकी स्थिति क्या हुई है वो भी मैं देख रहा हूँ, और इस तरह की व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि अगर इंसाफ नहीं होता है तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात होगी। बिहार का नाम जब बिहार के लोग बाहर जाते हैं, चाहे निम्न स्तर से मजदूरी करने जाए, चाहे पढ़ने जाए, पढ़ने बहुत सारे छात्र जाते हैं बिहार के बाहर, तो जब लोगों को पता चलता है, बिहार के बाहरी लोगों को, मुंबई दिल्ली या कोलकाता वालों को, तो लोग कहते हैं कि बिहारी हो तो तुम पक्का चोर होगा। तो इस नाम से को और ज़्यादा बदनाम कर दिया गया, इस मामले से मोहर मार दिया गया कि तुम चोर है, तुम सिपाही है तो चोर होगा, चोरी से किया होगा, फायरमैन है तो चोरी से किया होगा, दरोगा हो तो चोरी से किया होगा, डीएसपी बना हो चोरी से बना होगा, एसडीएम हो तो चोरी से बना होगा। मोहर मार दिया गया है। ये अभी भी पाप धुलने का मौका है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से शराबबंदी के लिए नियम बनाया है, कठोर से कठोर कार्रवाई पकड़ लिया है कि शराबबंदी कुछ भी हो जाए चालू नहीं करें, जबकि दबाव डाला जा रहा है जब शराबबंदी कुछ भी हो जाए चालू नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की इस बात को सैल्यूट करते हैं। तो उसी तरह जिद पकड़ लें, चाहे कि सत्ता रहे जाए, छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो वैसी परिस्थिति में छात्र का दिल फिर से वो जीतने में सफल होंगे। अभी छात्र बहुत व्यथित हैं, पीड़ित हैं, और सरकार की किसी मिशनरी पर उनको विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों के हित की सोचें, और उनको सोचना चाहिए। और राज्य की जनता होने के कारण, वोटर होने के कारण मैं कह रहा हूँ कि उनको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि युवा जब पगलाता है तो आंदोलन अहिंसात्मक ही होगा, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा हो जाएगा। आखिर में सर, उन छात्रों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ईमानदारी से आपके पास या कहीं भी कर रहे थे और जा करके दिए, और जब पता चला कि बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो गया, उनके ऊपर क्या बीत रहे होंगे? उनसे बेहतर और आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता। उनके लिए आखिर में क्या कहेगा, अब वे क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आपने जो भी बच्चों का परीक्षा देने गए थे, जाने जो खर्चा हुआ है, तो प्रत्येक बच्चे को कम से कम 2,000 से 2,500 रुपया दीजिए, चाहे कुछ हो आप दीजिए। और आने जाने का भाड़ा, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, दोबारा परीक्षा होता है कहीं भी, अगर दीजिए। कहे कि आयोग ने यूक्रेन तक में सेंटर देने खोजा था, लेकिन यूक्रेन में मिला नहीं, तो इतना दूर दूर भेज दिया है, वो दे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं बच्चों से कहूँगा कि चाहे कोई बहकावे, किसी तरह का बहकाव आवे, बहकना मत बेटा, क्योंकि हिंसा कर दिए तो तुम्हारा आंदोलन कुंठित हो जाएगा। अहिंसा में बहुत ताकत है, इसलिए गांधी हैं। अहिंसा के बल पर 22 देश आज़ाद हुआ है, तो तुम्हारी भी आज़ादी मिलेगी। और निश्चित रूप से नक्कालों पर, देशद्रोहों पर, राजद्रोहियों पर, जो सेटरबाजों पर शिकंजा कसेगा। शर्त है कि माननीय मुख्यमंत्री अडिग रहें, हिले मत। सर ने जो बातें कही, मुख्यमंत्री जी या जो भी अधिकारी देख रहे हैं, जांच का विषय है और जांच होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि जो छात्र गए थे वह इसलिए गए थे क्योंकि उनको सालों से इंतजार था कि वह बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी किए थे। उन लोगों के ऊपर जो बीत रही है, सर ने जो कहा उस तरह से जांच हो, तभी जाके छात्रों के साथ इंसाफ होगा। और हमारे साथ एक बीपीएससी के छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोचते हैं, और बिहार के बारे में जो सोच थी इनकी, क्या अब और ज़्यादा हो गया है गहरा कि बिहार जैसा था वैसा ही है, या फिर बदलेगा बिहार? क्या नाम है सर आपका? सौरभ कुमार सिंह। कल आप बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे, कैसे पता चला कि आपको क्वेश्चन आउट हो गया है और क्या सोच रहे हैं आप? एग्ज़ाम जो था मेरा हाजीपुर में सेंटर था, विद्युपुर की जगह में। 12 बजे से पेपर होता है 2 बजे तक, 2 घंटा का। 11 बजे से एंट्री हो जाता था। 11 बजे हम लोग एंट्री किए, 12 बजे तक हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिल गया। हम लोग बहुत तैयारी करके बरसों तैयारी करते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब निकलते हैं, लगभग 2 बजे के बाद, यानी 2:15 बजे, 2:30 बजे के आसपास, जब हम लोग मोबाइल तो जमा रहता है, तो मोबाइल लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये परीक्षा के धांधली के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो फिर हम फेसबुक खोलते हैं, देखते हैं कि, तो निश्चित तौर पर इतने वर्ष यानी बिहार के और भी लोग जो सेंटर पर आए एग्ज़ाम देने, दिल्ली से थे, कोलकाता से थे, यूपी के अलग अलग शहरों से थे, एमपी से थे, वो लोग साफ कह रहे हैं कि लोग बोलता था कि बिहार का जो है ना नाम स्थिति है, परीक्षा में, हर परीक्षा में धांधली होता है। और आज देख भी लिया, पहली बार बिहार के इतिहास में, यानी 73 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार का नाम जो है ना
शर्म से झुक गया कि हम लोग बिहार के परीक्षार्थी हैं और सबसे बड़ी परीक्षा यानी बीपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा है और उसमें जो है धांधली के आरोप लगे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या लेवल है यहाँ के अधिकारियों का। यानी टोटली कहा जाए तो ये लोग अपने आप को पैसे के आगे गुलाम कर लिए हैं, पैसे का गुलाम है। और बहुत सारे उदाहरण हैं जब इतने बड़े पद पर लोग बैठ के और पैसे की गुलामी करते हैं। किस लिए करते हैं भाई? पैसे के लिए करते हैं निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से जो है पहले हम लोग की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, सुशासन की सरकार है। तो अगर वो एक स्टेप लेते हैं कि जाँच सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से हो, और उसका उन्होंने एक शुरुआत भी कर दिया है। ईओयू के नैयर हसनैन खान उसके एडीजी जो उनके अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में ऐसा शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, क्योंकि बिहार की बदनामी पूरे देश स्तर पर हो गई है, तो इसको इस बदनामी से बचने के लिए नहीं, बिहार के करोड़ों लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए एक नया इतिहास लिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का यही निवेदन है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जाँच हो जल्द से जल्द हो और परीक्षा की भी तिथि हो जल्द से जल्द घोषित करें। देख सकते हैं कि एक गुरु जो कि ईमानदारी से पढ़ाते हैं, अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं, उन बच्चों लाखों बच्चों की ज़िंदगी को बनाने का काम करते हैं। और एक छात्र जो कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं और सपना था कि अधिकारी बने और बिहार की सेवा करे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो बाहर के लोग जो आए होते हैं परीक्षा देने के लिए बोलते हैं कि सुने तो थे कि बिहार बदनाम है शिक्षा के क्षेत्र में, आज आ करके हम बिहार में देख भी लिए। बस यही कहेंगे जिन लोगों ने क्वेश्चन आउट करवाया, जो छात्रों ने खरीदा क्वेश्चन को, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में जाकर बैठो। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के कहीं चोरी या भीख मांगना चाहिए था। तुम बीपीएससी के लायक नहीं हो। ईमानदार छात्र जो थे उनके इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। हम सर से फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। देखिए बाबू, आप के बारे में हम यही बोलेंगे कि अब जनता बोलेगी। ये हमको लगता था कि ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन आपने जिस अंदाज से मेरा इंटरव्यू लिया, हजारों हजार इंटरव्यू देने के बावजूद, बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देने के बावजूद, अब जनता बोलेगी। मैं जिस तरह के प्रश्न आपने पूछे वो निसंदेह वैसे ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे तमाम उन लोगों को जो किसी जाति और किसी धर्म को हो उनको न्याय मिल सके। और साथ साथ विद्यार्थियों के लिए जो आपने प्रयास किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय योग है। मैं जनता बोलेगी दोनों चैनल को हृदय के आंतरिक गहराई से इसको आशीर्वाद देता हूँ कि यह अगर इस तरह की चैनल अगर रही तो निश्चित रूप से वो तमाम छोटी से छोटी समस्या सामने आएगी और उसका निराकरण होगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सर। थैंक यू।